मेरे घर पे आ रहे गेस्ट, उन्हें गेस्ट नहीं कह सकते, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, कॉलेज की फ्रेंड है, जो 2 साल से जर्मनी में थी और अभी वो मुंबई आई है और कल वो मुझसे मिलने आ रही है विद फैमिली। गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट डे हो गया है और अभी जो है मतलब दोपहर हो गई है अभी। सो मैंने नहा लिया है और बेबी सो गई है। सो मैं अभी ये फ्रूट्स काट के रखी हूँ यहाँ पे सब, इसमें मैंने बासुंदी निकाल के रखा हुआ है, प्लेट्स निकाल के रखे हुए हैं। सो फाइनली मुझे अब वक्त मिल गया है फिर से शूट करने का। प्रिया कब की आ चुकी है और हम लोग का नाश्ता भी हो गया, लंच भी हो गया, बहुत सारे गप्पे हो गए। हम दोनों के नहीं हुए, सब फैमिली का हुआ है और मैं आपसे मिलवाती हूँ प्रिया को। और आफ्टर 2 इयर्स प्रिया आई है। लास्ट टाइम वो फेब में मिली थी मुझसे और ये है अंकल प्रिया के पापा। और हमारे कॉलेज से हम लोग इनसे मिलते हैं, पूरी फैमिली है, आंटी भी है। और ये है शीतल, प्रिया की छोटी बहन है। और ये रहे प्रिया। हाय हाय एवरीवन। हाँ, तो फाइनली प्रिया आ गई है और अभी हमें टाइम मिला है बातें करने का। हम दोनों कॉलेज से साथ में हैं। क्यों, कौन से साल से हम लोग साथ में? साल तो याद नहीं होगा हम लोगों को, लेकिन क्लास कौन सा क्लास था? फर्स्ट ईयर, कॉलेज फर्स्ट ईयर में मिले थे हम लोग। हाँ, हम लोग फर्स्ट ईयर में मिले थे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2013। हाँ, तो हम लोग का कॉमन सब्जेक्ट था, मतलब स्पेशलाइजेशन हम दोनों में हिंदी में किया हुआ है। हाँ। और हम दोनों थे, बाकी लोग हिंदी थे तो वो हिंदी में बात करते थे। हम दोनों है कि जो मराठी है, बट हम दोनों सबसे ज्यादा हिंदी में हम दोनों ही बात करते थे। और अच्छा, सबसे अच्छा हिंदी हम दोनों का ही था। जो लोग नॉन महाराष्ट्रियन थे उनका हिंदी तो ठीक था बट हमारा अच्छा था, जैसे कि हम वही से है करके ऐसा। और हम लोग ने बहुत साल साथ में गुजारे हैं। बाद में ये मुंबई आ गई थी एजुकेशन के लिए। और फिर हमने 3 साल ग्रेजुएशन साथ में किया, फिर मैंने मास्टर्स स्टार्ट किया, फिर मैंने बीच में छोड़ दिया एंड देन आई मूव टू मुंबई। फिर मैंने यहाँ पे दूसरा मास्टर परस्यू किया। तो बट फिर भी हम लोग कांटेक्ट में थे अच्छी तरह से। जब भी ये छुट्टी में आती थी हम लोग मिलते थे करके। ऐसा नहीं मिलते थे जैसे कि कॉलेज में हर रोज मिलते थे और हर रोज वही बकवास, मतलब हम कुछ भी बातें करते थे। हम लोग, हर कोई करता है। ऑल्सो वी वर इन गर्ल्स कॉलेज, तो गर्ल्स कॉलेज में तो और ज्यादा बीच में और गॉसिप और ये हम लोग, कोई बिग बॉस नहीं भी देखता होगा फिर भी हम लोग की बकवास से वो लोग देखना शुरू करते थे कि यार ये लोग क्या बोल रहे हैं, इनके ग्रुप में क्या बात हो रही है। अगर आप में से कोई गर्ल्स कॉलेज में पढ़ा है तो पता होगा कि गर्ल्स कॉलेज इज नो लेस देन बिग बॉस। हर किसी का गॉसिप चलता था। बट किसी की मजाल नहीं होती थी कि हमारे बारे में गॉसिप करे, क्योंकि हमें तुरंत पता चल जाता था कि हमारे बारे में बात हो रही है करके। मोना के बारे में तो कोई मतलब बात करके देखिए फिर तो नहीं और ये चीज इसने मेरे एंगेजमेंट में बोली थी मेरे ससुराल वालों के सामने। हाँ, इसने मतलब मोना बहुत डॉन बनती थी कॉलेज में, मतलब उसका वो ऑरा था। ऐसे नहीं कि वो बनती थी, बट शी इज जस्ट लाइक दैट। तो वो मुझे याद है कि इनके एंगेजमेंट पे जो सबको बोलना था तो मैंने भी अपनी स्पीच में बोला था कि शी इज टू बी डॉन और बहुत दादा बनती थी। और नहीं, और आप लोगों को अभी तो आप लोग थोड़ा संभाल के हाँ, ऐसा बोला था। मेरे फुल ससुराल, मेरे मायके से कम सिर्फ 10-15 लोग और मेरे ससुराल से 100-150 लोग। उन लोगों के सामने ये बंदी कह रही कि इससे थोड़ा सा मतलब ऐसे रहना कर। बट वो एक्चुअली सच हुआ, क्योंकि मुझे इसके ससुराल में और मुझे सुनने मिला है कि सब लोग सुनते हैं इसका, मतलब ऐसे गलत तरीके से नहीं, बट हाँ मतलब अच्छे वे में कह रही है। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, ऐसे मैं बोलूंगी। हाँ, तो हम लोग ऐसा ही साथ में थे। और सबसे बड़ी बात कि हम दोनों का बॉन्ड, मुझे ऐसे लगता है, उसको क्या लगता है वो बोलने लगता है मुझे भी कि अच्छा है दिस इज गोइंग, और मुझे पता है क्या बोलने वाली, मुझे भी यही लगता है। हाँ, कि वो अभी अलग कंट्री में रहती है, वो 2 साल से जर्मनी में है। हम लोग कोई ऐसा रोज बात नहीं करते, कोई ऐसा वीडियो कॉल भी नहीं होता है, बट हम लोग को पता है कि कहीं ना कहीं, मतलब भगवान ना करे कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो किसी के भी लाइफ में, उसकी मेरी, तो उसको पता है कि मेरे लिए ये बंदी खड़ी रहेगी, मेरे को पता है मेरे लिए ये बंदी खड़ी रहेगी, मुझसे जो हो पाएगा उससे जो हो पाएगा। और ऐसे ही नहीं कि प्रॉब्लम में कि हम लोग का ऐसा है कि कुछ शेयर करना हो कि हर किसी से नहीं बोल सकते तो इसके सामने बोल सकते, यही कोई मेरे को जज नहीं करने वाली। तो वो वाला बॉन्ड हम लोग का है और मतलब हम लोग चाहते हैं कि हमेशा हम लोग कंटिन्यू करें और करेंगे। और अभी तुम्हें कैसे लग रहा है 2 साल के बाद? 2 साल के बाद तो बहुत अलग लग रहा है। पहली बार तो इंडिया बहुत चेंज लग रहा है मुझे, बहुत कुछ बदल गया है, बहुत महंगा हो गया है। जो इंडिया में छोड़ के गई थी और जो सोच के आई थी वो तो रहा नहीं है।
बट ऑल्सो मुझे ये पता था कि मुझे ये 1 महीने में क्या क्या करना है, किस किस को मिलना है, और उसमें ऑफ कोर्स मोना को टाइम देना था। और मैं मतलब हम सिर्फ दोनों फ्रेंड्स हैं, हमारी फैमिलीज एक दूसरे को जानती है, फैमिलीज भी इन्वॉल्व है। तो मेरी मॉम डैड आज वापस जाने वाले, तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं उनके साथ ही आऊंगी सो दैट वो भी मिले। मिराए को कोई अभी तक मिला नहीं है, तो हम लोग सब साथ में आए हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है मिलके। और मुझे पता है कि हम एवरीडे कम्युनिकेशन नहीं करते, बट वो बॉन्ड है और वो कनेक्शन जो मोना के साथ है शायद ही कॉलेज में किसी और के साथ है, मतलब शायद हाँ। नहीं है। और मतलब ऐसा है कि मतलब मैं इसको हमेशा, और सबसे बड़ी बात कि हम दोनों बर्थडे शेयर करते हैं। हम दोनों का बर्थडे एक ही दिन पे आता है, बट हम दोनों का पर्सनालिटी बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। मतलब मेरा स्ट्रॉन्ग उसका भी स्ट्रॉन्ग है, बट वो इंटरनली स्ट्रॉन्ग होगी, जो मैं अंदर से बहुत मतलब कमजोर हूँ ऐसे मुझे लगता है। Emotionally। हाँ, वो इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो मैं नहीं हूँ। और मैं बहुत बातें करती हूँ सबके साथ, कुछ भी बातें करती रहती हूँ। वो ऐसे किसी बेफालतू बात कभी नहीं करेगी, उसका मन होगा तो करेगी, वो भी मतलब जरूरी अपनों से करेगी, लेकिन वो हर किसी से ऐसे कोई बात नहीं करेगी, किसी को एंटरटेन नहीं करेगी, वो ऐसा है। और मैं हमेशा कॉलेज में मतलब मैं ऐसा लगता था इनकी मम्मी बनती फिरती रहती थी हमेशा कि ऐसा करो वैसा करो ये करो। ये कहते थे जाना तुझे करना है तू करना, मैं कहती मुझे तो करना है, तुमसे भी करवाना है करके। और सबसे ज्यादा ये पीछे भाग जाती थी कि यार मुझे नहीं आना पूजा वूजा में, मुझे नहीं आना। और मैं कॉलेज में अगर कोई इवेंट कोई फंक्शन तो मतलब मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना वो, मतलब ये इसको मतलब मनाने में मेरा आधा दिन चला। और बाकी सब कहते थे तू उसको बोल तू उसको बोल, क्योंकि ये सुनती नहीं थी, ये आती नहीं थी ग्रुप में कुछ करने के लिए। और सबसे ज्यादा बाद में आने यही मजे करती थी सबसे ज्यादा, और बोलती बहुत मजा आया और करते अपन बोलते थे रहने पैसे ज्यादा नहीं है अपने पास, कहते कोई नहीं और लेंगे और करेंगे। ऐसे बहुत किस्से हम लोग के मतलब एक ऐसा वो कहते हैं ना मेला, हाँ मेला रहता है नासिक में, एक कालिका देवी का हाँ, मेला रहता है, वो नवरात्रि में होता है नासिक में। तो वहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। वहाँ पे जाने का मतलब क्या होता है, सब लोग मजे करने जाते हैं। देवी का दर्शन तो होता नहीं इतनी भीड़ में, सुबह सुबह जो लोग जाते हैं उनका हो जाता है। हम लोग को तो नहीं मिलता था दर्शन, लेकिन फिर भी हम लोग को मजे करने जाना होता था। ये कभी नहीं पहली बात में मानती थी कि हाँ चलेंगे करके। ये बोलती नहीं आज हमको यहाँ जाना है, नहीं आज हमारे इनका पूजा है, हमारे ये है वो है। फिर भी हम जबरदस्ती करते थे और जैसे तैसे करके आती थी। फिर वहाँ पे मेरा गाड़ी यहाँ पार्क है, मेरा गाड़ी वहाँ पार्क है, तुम यहाँ पे आओ तुम वहाँ पे आओ। और जब आई फिर चलो ना इसमें बैठते, चलो ना उसमें बैठते। हम कहते चल लेट हो गया। इसका घर वहां से पास था, हम लोग का दूर था, तो ये और नहीं और रुकते ना ऐसा कर करके हम लोग को लेट करवाती थी करके। और ऐसे मतलब बहुत फालतूपना हमने बहुत किया है। इसकी गाड़ी रहती थी, इस पे मैं अनीता हम रहते थे एक बाइक पे। और मतलब और वो पूजा, वो छोटी पूजा उसकी गाड़ी पे भी हम तीनों बैठते थे। मतलब ऐसा बहुत पागलपंती किया है हम लोगों ने। आधी चीजें तो मुझे अब याद नहीं है, पर मैंने परेशान तो इन लोगों को बहुत किया, ये बात सही है। हाँ, और जब डेज रहते थे तो मैम साहब का एटीट्यूड अलग ही। नहीं मैं नहीं आऊंगी, नहीं अरे क्या है बहुत धूल रहे के गरबा में, मैं नहीं आऊंगी। ओह माय गॉड, दैट गरबा इवेंट गाइस, आई टेल यू, मतलब गरबा होता था और उसी दिन डीजे होता था, सब कुछ होता, पूरी गर्ल्स कॉलेज में सब लोग जो पहन के आना है वो पहनो, कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम सब कुछ जो करना है। और इतना धूल मिट्टी उस ग्राउंड में, वहाँ पे लोग नाच रहे, सब कुछ दंगे फसाद हो रहा है, और इतनी धूल मिट्टी उसमें हम नाच रहे हो। और हम लोग 300 रुपए का कॉस्ट्यूम रेंट पे लाते थे। इसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना जाने का आने का ना पहनने का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। फिर भी नहीं मेरे को नहीं आना है, नहीं। और इसको क्या करना है, और दोस्तों के साथ पार्किंग में बैठे रहना है। और इसके और भी दोस्त है RYK में, और उनके साथ उनको बैठने का है उधर मैडम को। हम लोग ऐसे 8 लोग का ग्रुप कंप्लीट कर चुपचाप अंदर आ, चुपचाप। इसका ड्रेस मैं जाके लेके भी आती थी, तभी भी नहीं मेरा मूड नहीं है, नहीं मेरा ये नहीं है। और बाप रे, और नाचने पे आई तो हम लोग का रिकॉर्ड था, हम लोग फर्स्ट प्राइज ही लेते थे। और हम लोग का एक जगह था जो वो जगह में वो जगह पे कोई और आ ही नहीं सकता था, वो सिर्फ हमारा था। क्योंकि कॉलेज नहीं हो, हाँ, क्योंकि वो जगह से इन लोगों को कुछ पड़ी नहीं थी, मेरे को पड़ी मोना कि यहाँ और ग्राउंड बनाओ, और मैं लोगों को धक्का देती थी, हटो पीछे हटो, हमको और बड़ा। और ये कहते थे, और ये पागल जैसे नाचने चले जाते थे। मेरा ऐसा था जो भी मतलब आएगा जज, डरती थी बाकी लड़कियां। हाँ, जज आएंगे उनके हमारे ऊपर नजर जानी चाहिए क्योंकि इनको प्राइज देना है करके।
और ये लोग मेरे को बोलते थे अरे तू नाच ना, जगह क्या करने का। मैं तो नहीं और पीछे हटो करके। और भाई 1 घंटे बाद प्रिया का तुम अवतार देखोगे, वो ऐसे नाचती थी जैसे कि इसने इवेंट मैनेज किया हुआ है, वो खुद का इवेंट समझ। हाँ, जो आती मतलब जो आने के लिए मना करती थी वो वहाँ पे ऐसा नाच रही थी जैसे उसका ही ग्राउंड है और उसने ही सबको कॉस्ट्यूम दिया हुआ है। आ गई तो अब तो फिर मजे लेके मजे, बाप रे, ऐसे बहुत मजे किए हम पर लोगों ने। बहुत बहुत अच्छा था जितना भी हमने टाइम साथ में निकाला। इट वॉज रियली रियली फन। और हाँ, अभी भी हम लोग साथ में हैं और यहाँ पे हैं। और आप लोग मोना को और इस ब्लॉग को सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू एंड सी यू ऑल सून। और अभी जो है हम दोनों वॉक के लिए आ गए बाहर। प्रिया जा रही थी शादी में, वो शादी मीरा रोड में शादी में जाने वाली थी और उसका पूरा फैमिली तो चले गए, लेकिन प्रिया लास्ट मोमेंट पे कह रही कि मैं रुकती हूँ, मैं नहीं जा रही हूँ शादी में। वो रुक गई है और हम लोग ऐसे ही नीचे आए हैं, गार्डन में वॉक कर रहे हैं। सो अभी हम लोग आए पानी पूरी खाने। कितने टाइम बाद खा रही पानी पूरी? मीडियम नहीं, 2 दिन बाद। अरे मतलब यहाँ पे आई है तब से खाई जा रही पानी पूरी? ओके, कैसा लगा? अच्छा है। और अभी हम लोग खा रहे हैं भेल यहाँ पे। It's time to go. यस, अभी जा रही है प्रिया, फिर कब आएगी? जाने से पहले एक बार और मिलना चाहूंगी मैं, और उसके बाद तो पता नहीं, पर जब भी होंगी तब तुम सबको भी मिलोगी।